All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do next week. Markets ने पिछले हफ्ते क्या किया और markets अगले हफ्ते क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं, मतलब ये हफ्ते मंडे से. Alright. Now what was our view for the day? Our view for the day was markets range में ट्रेड कर रही है. जिस साइड रेंज ब्रेकआउट होएगा, मतलब प्रीवियस डे हाइज अगर ब्रेक होता है, दैट इज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट वहाँ से ट्रेंडिंग हो सकती है. हम लोग ने अपना व्यू ये लास्ट यहाँ से हम लोग ने अपना व्यू क्या रखा था, हम लोग कॉल्स लेंगे, ऐसा नहीं कि कॉल्स नहीं लेंगे, हम लोग लॉन्ग्स लेंगे हम लोग, बट क्वांटिटीज लॉन्ग्स में कम रखेंगे. रीजन बीइंग इज मार्केट में ऑलरेडी एक 1500 पॉइंट्स का रैली आ चुका था विदाउट एनी पुल बैक. राइट, दैट्स द रीजन वी वर प्लेइंग इट सेफ विद लॉन्ग्स. दैट बीइंग सेड, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कभी भी बायस रख के नहीं चलना है, जो चार्ट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से चलना है, बिकॉज हमको आइडिया नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है पुल बैक देने से पहले या नीचे गिरने से पहले. ऑलराइट, तो वही फिलॉसफी से अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग ने 22,800 का पुट हम लोग कैरी करके गए थे, जो हमने थर्सडे को क्लोज कर दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स 22 इतनी बड़ी रैली आ गई मार्केट में, एंड जब भी 23,700 ब्रीच हो रहा था, देयर वाज नो पॉइंट होल्डिंग दैट पुट. दैट्स द रीजन हमने उसको 35 पॉइंट्स लॉस में एग्जिट किया. सो आफ्टर कैचिंग दिस बिग गैप डाउन एंड दिस बिग गैप अप एज वेल, हम लोग ने फाइनली एक थर्ड ट्रेड में एक पोजिशनल लॉस बुक किया है, विच इज कम कंपेयर टू हम लोग ने यहाँ पे 10x बुक किया था और यहाँ पे 3x बुक किया था. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. देखो, हम लोग का जो लॉजिक था फॉर कैरिंग पोजिशनल पुट वो सिंपल. मार्केट्स में एक अच्छी रैली आई है विदाउट एनी पुल बैक, तो यू आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, जो हुआ नहीं. बट क्या हमने थर्सडे का दिन मिस किया? नहीं, थर्सडे का दिन हम लोग ने बिल्कुल मिस नहीं किया. जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए थर्सडे को, यू गाइस कैन सी इट. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. नहीं, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन टेक अ लुक एट इट. हम लोग ने बहुत 2x 3x थर्सडे को किया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड कैसे आपको बिना बायस रख के ट्रेड करना है मार्केट में. लर्न इट. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिटेल सबसे ज्यादा पैसा जो गवाता है वो होता है साइडवेज डेज में और ट्रेंडिंग डेज में. ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड साइकोलॉजी और क्यों आपको ये बहुत हेल्प करेगा आने वाले दिनों में. अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको ऑलरेडी पता है ये, बट अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो देन यू नीड टू नो दिस प्राइस बिहेवियर वेरी नाइसली. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, एक चीज जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट. ऑलराइट, सेकंड, जब भी मार्केट में आपको ऐसा कंसोलिडेशन दिखे, मतलब टू थिंग्स आर हैपनिंग. वन, रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स हो रहा है. ऑलराइट, सेकंड, बड़े लोग अपना पोजीशंस बना रहे. नाउ कैसे आपको ये समझेगा कि एक बड़ा मूव आने वाला है मार्केट में? ठीक है, नाउ फ्राइडे को कैसे, थर्सडे को इफ यू रिमेंबर, मैंने सुबह एक टेलीग्राम पे एक अपडेट आता है, चाहिए तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, कि देखो मार्केट में रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स हो रहा है. एंड इसको कैसे पता करते हैं अपन? ये कैंडल का साइज देखो. एक कैंडल समझो, ये कैंडल चलो ऊपर गई, मार्केट में सडनली एक रैली आई, मार्केट में ऊपर क्लोजिंग दी. ठीक है, ये रेंज जो चल रही थी 23,350 से लेकर 23,285, ये ब्रेक हो गई, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी वेडनेसडे को. ऑलराइट, थर्सडे को मार्केट नीचे खोली, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनाई, शार्प डाउनफॉल है. सबको लगा कि अभी इतना बड़ा कैंडल देखिए कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा. ओके, बट ऐसा हुआ नहीं. क्या हुआ? मार्केट में सीधा रिवर्सल आया नेक्स्ट कैंडल. मतलब यहाँ पे जो ये कैंडल देख के पुट बाय किए थे वो लोग निकल गए. ठीक है, एंड यहाँ पे ये जब रैली आई तो ये लोग यहाँ पे जो पुट बाय करके गए थे वो लोग निकल गए. ऑलराइट, एंड यहाँ पे फिर क्या हुआ? यहाँ पे फिर कॉल बाइंग चालू कर दी लोगों ने. समझो यहाँ पे अगर डे हाइज ब्रेक हुआ, यहाँ पे सब लोग ने कॉल बाइंग चालू कर दी. एंड क्या हुआ? नेक्स्ट कैंडल बहुत बड़ा बेरिश कैंडल, एंड मार्केट प्राइस फिर से ये रेंज के अंदर आ गया, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे. ऑलराइट, तो इसमें क्या हो रहा है? मार्केट ने इतने कम टाइम में, मतलब 10 o'clock तक सब दोनों प्लेयर्स को दोनों साइड से हटा दिया है. मतलब कॉल बायर्स, पुट बायर्स, दोनों साइड को स्टॉप लॉस हंट हो गया है. ऑलराइट, जब आपको ऐसे सडन स्पाइक्स दिखते हैं प्राइस में, एंड वो होता है विद इन 10 विद इन आप बोलो 1 घंटे में, दैट इज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है. सो दैट इज द रीजन मैंने आपको बोला था कि देखो, डू नॉट ट्रस्ट दिस स्पाइक्स, डू नॉट ट्रस्ट द ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स. आप ट्रस्ट करो, मार्केट में आपका फर्स्ट हिंट ट्रेंडिंग मूव का तब मिलेगा जब मार्केट प्रीवियस डे हाइज ब्रेक करे या प्रीवियस डे लोज ब्रेक करे. यहां पे अगर आप देखोगे, मार्केट ने प्रीवियस डे लोज ब्रेक नहीं किया, बट यहां पे क्या ब्रेक हुआ? प्रीवियस डे हाइज यहां पे ब्रेक हुआ. राइट, सो दिस इज योर फर्स्ट हिंट. जब भी आपको साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न दिखे, सेकंड, आपको अगर ऐसे सडन कैंडल स्पाइक्स दिखे, बड़े बड़े कैंडल्स दोनों साइड का ऐसा लंट हो गया है विद इन 1 hour ऑफ ओपनिंग द मार्केट, दैट इज योर फर्स्ट हिंट. रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स हैज हैपेंड. मार्केट ने सब प्लेयर्स को निकाल दिया है मार्केट से, एंड दैट इज योर टाइम कि हमको एक अभी मार्केट में एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है. एंड वो बड़ा मूव हमको देखने मिला.
लिटरली 400 प्लस पॉइंट्स का मूव हम लोग को इंट्राडे में देखने मिला है, एंड ये पूरा मूव हम लोग ने कैप्चर किया है वेरी नाइसली. आई शेयर द ट्रेड्स अगेन. ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट आपको दिख गया रहेगा, सो यू गाइस कैन टेक अ लुक एट इट. नाउ ट्रेड्स में देखो, जब भी ऐसा ट्रेंडिंग डे मिलता है, व्हाट रिटेल विल डू इज, रिटेल को लगता है कि यार अभी इतना बड़ा मूव आ गया, अब यहां से मार्केट पलट जाएगी, क्योंकि उनको वो एक दिन याद रहता है जब मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था बट मार्केट सस्टेन नहीं किया और प्राइस फिर से नीचे आ गया. ऑलराइट, बट देखो वो दिन जो आते हैं वो बहुत रेयर होते हैं. जब भी आपको एक कंसोलिडेशन दिखे मार्केट में, यहां पे अगर मैं देखो तो 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी. राइट, फाइनली जाके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है. तो दैट इज रीजन आपको जब भी एक कंसोलिडेशन दिखे मार्केट में और मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, देन जस्ट बाय कॉल्स एंड सी. ऑलराइट, ये सिनेरियोज में जब भी आप कॉल बाय करोगे, एटलीस्ट 10 में से 7 टाइम्स आई कैन बी प्रिटी श्योर कि आप पैसा कमा के ही निकलोगे, बिकॉज यू आर गोइंग विद द ट्रेंड. ऑलराइट, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, चलो ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है कि मार्केट इतनी ऊपर गई है, हमको भी लगा था मार्केट इतनी ऊपर गई है, ठीक है, तो एक बुल ट्रैप बन सकता है. बट अगर वो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ब्रेकआउट में, तो आप क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो, जैसे हम लोग ने भी किया. हम लोग ने रैली मिस नहीं की, ठीक है, भले ही हम लोग ने कॉल लॉन्ग्स में क्वांटिटीज थोड़ा कम लिया, बट वी डिड नॉट मिस द रैली. देखो, आप अपना बायस के चक्कर में ट्रेंडिंग मूव कभी मिस नहीं कर सकते. ट्रेंडिंग मूव इज द बिगेस्ट वेल्थ जनरेटर, अगर आप बराबर से पकड़ो उसको, ठीक है, बिकॉज आपको भी याद है थर्सडे में 23,000 बहुत सारे ऑप्शंस 1 रुपए से 100 रुपए तक गए, ठीक है. सो दीज आर द डेज, ट्रेंडिंग डेज. रिटेल अगर पकड़ना चालू करे, उनके पुराने जो लॉसेस है वो लोग रिकवर करने के लिए, दैट दोज आर द बेस्ट डेज पॉसिबल, ठीक है. वैसे भी मंथ में देखो आपको 3 या 4 ट्रेंडिंग डेज देखने मिलते हैं ऐसे मैक्सिमम, आजकल तो वो भी रेयर हो गया, बट 3 to 4 डेज आपको मिलते हैं ऐसे. एंड अगर आप ये नहीं पकड़ते, देन इट इज नॉट समथिंग दैट इज हेल्दी मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर आप एक ट्रेडर हो, ट्रेंडिंग डेज आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए. राइट, ऑप्शन सेलर्स की अलग बात है, अगर आप डेल्टा बेस्ड करते हो, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आप ऑप्शन सेलर हो, बट अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर, देन अगेन ऑप्शन सेलिंग में भी आप कमा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप इन द मनी पुट बेच के भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो. राइट, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी एक ट्रेंडिंग डे होता है, मिस नहीं करना है. मैंने आपको सिनेरियोस बता दिए. जब भी प्राइस एक बड़ा मूवमेंट देगा, ऐसा प्राइस बिहेवियर आपको देखने मिलेगा. ओल्ड सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी नो इट, कितना ईजिली और कितना अच्छे से काम करता है विदाउट एनी इंडिकेटर्स. दिस नॉर्मल प्राइस बिहेवियर जो आप जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे आप यू विल गेट यूज टू इट. एंड अगर आप जब आप एक ट्रेंडिंग डे पकड़ोगे, ट्रस्ट मी, यू गाइज विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर ट्रेडिंग, ठीक है. जब आप ट्रेंडिंग डेज पकड़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एंड नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसा पैटर्न देखो, जब भी आप ट्रेड करते हो डे इन डे आउट, योर आईज गेट यूज टू सीइंग दिस पैटर्न्स. ना बहुत जन मेरे को बोलते हैं कि सर आपके लेवल्स इतने अच्छे से क्यों चलते हैं. देखो, दिस इज समथिंग दैट आई हैव अक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. आपको इमीडिएटली नहीं आएगा मेरे ऐसे लेवल्स ड्रॉ करने के लिए, बट जैसे जैसे आप एवरी डे इन डे आउट देखोगे चार्ट्स, आपके आईज ऑटोमेटिकली यूज टू इट हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हेन यू बिकम मोर एलिक्वेंट बोल सकते हो इन ड्रॉइंग दोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, एंड यू गेट टू नो प्राइस अभी अगली बार क्या कर सकता है. ये पैटर्न मैंने इतनी बार देखा कि मेरे को पता है कि जब भी ऐसा सडन स्पाइक्स आते हैं मार्केट में, दोनों साइड एसल हंटिंग होती है, यू गेट टू सी अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रेंडिंग मूव, क्योंकि रिमूवल ऑफ वीकेंड्स हो गया. एंड दैट्स व्हेन जैसे जब भी आप ऐसे पैटर्न में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेक्स्ट टाइम आप क्वांटिटीज थोड़ा बढ़ाओगे, एंड दैट्स व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर लॉसेस, एंड दैट्स व्हेन यू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट चेंजेस योर लाइफ. तो रिमेंबर दिस, नेवर लेट अ ट्रेंडिंग डे मिस. समझो यहाँ पे भी अगर आपने मिस किया तो आपको, बहुत जन को यहाँ पे लगता है कि मार्केट अब यहाँ से पलटेगी. देखो, ऐसा नहीं होता है. मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट फिर से ऊपर गई. रीजन बीइंग इज, मार्केट में ऑलरेडी ये स्पाइक की वजह से, अंडरस्टैंड दिस, एक्सपायरी है, प्रीमियम्स ऑलरेडी कम थे. कॉल सेलर्स जो अगर बैठे रहेंगे यहाँ पे, ये 2 स्पाइक्स में उन लोग के प्रीमियम्स काफी जल्दी शूट अप हो गए, तो वो लोग ऑलरेडी पैनिक मोड में, तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस, वो लोग अपना पोजिशंस क्लोज करेंगे. दैट्स व्हेन यू गेट दिस छोटा छोटा पुल बैक्स. वो लोग हर एक छोटे पुल बैक में वो लोग अपने पोजिशंस क्लोज करते हैं, शॉर्ट कवरिंग होती है और मार्केट ऊपर ऊपर जाती रहती है. राइट, तो जब भी आपको ऐसा ट्रेंडिंग डे देखने मिले, बाय ऑन डिप्स करो रैदर देन वेट फॉर रिवर्सल एंड सेल. वो एक दिन आएगा जब आपने यहाँ पे बाय किया और मार्केट शायद पलट जाए, बट वो एक दिन के चक्कर में बाकी के 7 दिन मिस मत करो जहाँ पे मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती है. बिकॉज अगर आप
ट्रेड कर रहे हो 1 साल से या 2 साल से, आपको वेरी वेल पता है आपने कितना बड़ा लॉस कमाया है, आई मीन लॉस किया है जब आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लिया है और उसको जस्ट एवरेज किया है पूरे दिन, थिंकिंग कि अब नहीं बढ़ेगा, अब और ऊपर नहीं जाएगा, मैं एवरेज कर लेता हूँ, मेरा पोजीशन मेरा कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगा, तो अभी इतना नीचे आ गया तो मैं क्लोज कर दूंगा, बट वो और ऊपर जाता है, फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है आपका M2M। आप लगते हो कि नहीं इतना लॉस अभी दिख रहा है, 20,000 लॉस दिख रहा है, अगर 10,000 लॉस पे आ गया तो मैं उसको क्लोज कर दूंगा, बट वो ऐसा नहीं हो, लॉस बढ़ते रहता है। तो वंस अगेन ट्रेंडिंग डे जब भी आपको मिले, क्लोज योर आइज, अगर आप रॉन्ग साइड ट्रेंड पे हो, क्लोज योर आइज, जस्ट बुक दैट लॉस, ओके, एंड रिवर्स पोजीशन कर दो इमीडिएटली, बिकॉज दैट इज हेल्दी फॉर योर कैपिटल एंड हेल्दी फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। नाउ once again Thursday, a good trending day, caught it, loved it. Now let's look at what can happen tomorrow in the market. अगले हफ्ते क्या हो सकता है मार्केट में, तुरंत देख लेते हैं। ऑलराइट, नाउ डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं मार्केट में, नो जोक, 2100 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट रैली आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी फ्रॉम द लोज, यस 2100 पॉइंट्स प्लस का रैली आ गया है मार्केट में, मतलब 9.85% का रैली आ गया है मार्केट में इन व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशंस में 2100 पॉइंट्स का रैली आ गया मार्केट में, विच इज रियली क्रेजी। ओके, ना मार्केट में क्या ये रैली और कंटिन्यू हो सकती है, यू नेवर नो। ऑलराइट, दैट इज द रीजन हम लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, आई ऑलवेज टेल यू कि मार्केट में जब निफ्टी 15 से 20% करेक्ट करे अपने ऑल टाइम हाई से, आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए मार्केट में। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो एटलीस्ट 40 या 60%, 60 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। बाकी का जब मार्केट एक लेवल ब्रेक करेगी या ट्रेंड चेंज करेगी तभी आप कर सकते हो। ऑलराइट, और अगर मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं करती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है और लोअर लो बनता है, देन आपके पास स्टिल 40 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग ने 40 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया था, और यहाँ पे 8 अप्रैल को अगर आप वीडियो देखोगे, हमने बोला था कि यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट 20 रुपीज़ डालेंगे, 60 रुपीज़। रीजन बीइंग इज मार्केट में इतनी बड़ी नेगेटिविटी थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे टैरिफ्स अनाउंस हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे बड़ी नेगेटिविटी थी, और यहाँ पे ही सबसे बड़ा रिवर्सल आया मार्केट में। एंड नेक्स्ट डे मार्केट ने प्रीवियस डे हाइस के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब नेगेटिविटी में भी मार्केट्स डे हाइस पे क्लोजिंग दे रही है, ओके, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। दैट्स द रीजन वी टुक नो चांस, वी हैव बिन देयर। 2020 देखा है, 2018 देखा है, 2022 भी देखा है। सो वी नो कि ऐसे सिनेरियोज में कभी भी अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे जो मैं वीकेंड में देख रहा था कि 7 अप्रैल के अगर आप स्टॉक का डेली चार्ट देखोगे, सब में ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनी, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैव गिवन 30 to 35% एवरेज रिटर्न्स सिंस 7th April, which is crazy. Alright, that's the reason I always say stay with the trend, never lose opportunities. अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, अगर आपने मिस किया ये रैली, डो नॉट वरी, मार्केट्स अगर पुल बैक देगी, ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर ऊपर जाती रहेगी, मार्केट आएगी नीचे 23,400 मे बी 23,800 के पास फिर से आए मार्केट। दैट इज अगेन योर अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग टर्म सोचना है, विच इज मोर देन 5 years। मैं मोर देन 10 years ही करता हूँ लॉन्ग टर्म, बिकॉज 5 years is too small. But yes, start generating that financial wealth right now. Bear markets are the best opportunities. Trump बाबू को you can say thank you कि उनके वजह से हमको हमेशा opportunities मिले ऐसे। तो keep that in mind. Never let corrections go. Alright, now let's look at what can happen tomorrow in the market. Now कल देखो market, I think GIFT Nifty, if I am not wrong, positive था. Okay, 100 points ऊपर ही खुला है। तो markets में euphoria continue हो सकता है, ठीक है। मार्केट्स में ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस था, विच इज 23,800। हमारा व्यू क्या था, 23,800 ब्रेक होता है, देन ये जो लोअर हाई पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा, मार्केट फिर से ऊपर जाएगी, ट्रेंड चेंजिंग लेवल यू कैन से हो सकता है। ऑलराइट, बट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन अगर होता है एंड फिर मार्केट ब्रेकआउट देती है, दैट वुड बी द बेस्ट केस बुल केस सिनेरियो। बट सिंस मार्केट अगेन विदाउट एनी पुल बैक ऊपर गई है, देन डायरेक्टली अपन ज़्यादा हैवी क्वांटिटी से लॉन्ग्स नहीं लेंगे, ठीक है, बट लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, बिकॉज हमको भी नहीं पता है गिरने से पहले मार्केट और कितना ऊपर जाएगी। सो वी हैव टू स्टे विद द ट्रेंड, रैली मिस नहीं कर सकते हम लोग। ऑलराइट, बट इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखो सीधा 24,200 बन के आ रहा है, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है मीनिंगफुल। तो 24,200 आप पकड़ के चल सकते, इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाती है, देन दिस कुड बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ऑलराइट, एंड बेरिशनेस कब आएगी, देखो बेरिशनेस के लिए मार्केट को प्रीवियस डे हाइस के नीचे अगर जाती है मार्केट, दैट्स व्हेन यू कैन कंसिडर मार्केट्स बीइंग अ लिटिल बेरिश। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक मार्केट्स में ज़्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट नहीं करो, कंटिन्यू करो, गो विद द फ्लो। जब तक ट्रेंड बेंड नहीं होता तब तक ट्रेड करते रहो, मोमेंटम चेस करते रहो। ट्रेंड का रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन हमको पता चल जाता है मार्केट्स में, जब भी
रिवर्सल आना रहता है, मार्केट्स प्रीवियस डे लोस के नीचे बंद करना चालू करती है, प्रीवियस डे हाइस के नीचे बंद करना चालू करती है। दैट इज योर फर्स्ट इनके रिवर्सल आने वाला है मार्केट में। जब तक वो नहीं बन रहा है तब तक स्टे विद द ट्रेंड। ऑलराइट, बैंक निफ्टी आई थिंक जनवरी से बोल बोल के थक गया हूँ मैं। बैंक निफ्टी इज द मोस्ट बुलिश इंडेक्स। जनवरी से मैंने अक्यूमुलेट करने बोला था आपको, 1 जैन, 2 जैन, 30 जैन को भी मैंने बोला आपको। यहाँ पे भी जब इंडसइंड बैंक का न्यूज़ आया था आपको बोला था मैंने कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स। आपके सामने है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अपना ऑल टाइम हाइस अचीव कर लिया है, जबकि निफ्टी ने अभी तक वो नहीं किया। सो यू गाइज नो द ड्रिल। फाइनेंस में अभी थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट फाइनेंस का अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ देन दिस इज लुकिंग एट अ वेरी गुड ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। यहाँ से अगर थोड़ा कंसोलिडेशन होता है और फिर मार्केट ऊपर जाते हैं, बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। बट सिंस अभी रिटेल को, रिटेल नहीं बोल सकते, बहुत जन को अभी पता चल रहा है बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में, तो लोग थोड़ा लेट एंटर कर रहे हैं उसमें, तो उनको निकालने के लिए थोड़ा मार्केट साइडवेज में भी जा सकता है। ऑलराइट, कीप दैट इन माइंड। सेंसेक्स ऑन द अदर हैंड, इसको थोड़ा ओवरवेल नहीं हुआ। सेंसेक्स अगर मैं देखूँ देन वीकली कैंडल वंस अगेन ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक होने का चांस है फुल, जो हम लोग ने वीकली में देखा हमारे निफ्टी में, तो ये भी एक बुलिश साइन ही है, बेयरिश साइन अभी तक है नहीं। ऑलराइट, सो अभी अपन इंट्राडे पे आते हैं। देखो इंट्राडे में सबसे पहले अगर वीकली टाइम फ्रेम दोनों का देखूं मैं, वीकली में दोनों इट इज बुलिश साइन ओनली। देखो मार्केट में अभी सबको लगेगा कि ये गैप है यहाँ पे मार्केट में, तो मार्केट एक गैप फिल करने के लिए आएगी। तो लेट मी रिमाइंड यू गाइस, मार्केट में यहाँ पे भी एक गैप था जो मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट हर गैप फिल करे। ठीक है, मार्केट्स गैप फिल करते हैं, बट कितना ऊपर जाके ये किसी को नहीं पता। सो इसके चक्कर में आप ये मत मिस कर देना, रैली मत मिस कर देना। यहाँ पे भी एक छोटा गैप है अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये भी फिल नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, सो डोंट कीप दैट बायस इन माइंड। गैप फिल होंगे, कब होंगे ये किसी को आइडिया नहीं है, तो कीप दैट इन माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे करंटली वेरी अल्ट्रा बुलिश अगेन, बट हम लोग बुलिश रहेंगे मार्केट में, बट थोड़ा कॉशियसली बुलिश रहेंगे बिकॉज मार्केट में एक अच्छी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, सो ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो, लेवल्स देख लेते हैं। लेवल्स देखो वंस अगेन, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो अब हमारे सपोर्ट्स बनेंगे, तो इसको मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ। वैसे भी लेवल्स मैं सुबह अपडेट कर देता हूँ, यू गाइस कैन गो थ्रू दैट अगेन। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 23,968, इसके ऊपर 24,100, इसके ऊपर 24,200 जो हम लोग ने देखा डेली पे। 23,970 मतलब 24,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो आप उसको भी आप ले सकते हो हैज़ योर रेजिस्टेंस टुमारो इन हमारा निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी में तो ऑल टाइम हाइज है, तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा अभी, तो इसका कुछ करना नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है आप कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं अभी निफ्टी के पास, बैंक निफ्टी के पास। सेंसेक्स अगर मैं देखूँ देन लेवल्स फॉर टुमारो, इफ आई हैव टू सी लेवल्स फॉर टुमारो, अगर इसमें आपको देखना है देन 79,171 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। एंड सपोर्ट अगर मेरे को देखना है देन सपोर्ट आप इसको ले सकते हो, अगेन इसको हम लोग इंट्राडे सपोर्ट लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा 79,171, 79,900 यहाँ पे रहेगा। राइट, ये सब बाकी जो हमारे रेजिस्टेंस थे वो अब सब सपोर्ट्स का काम करेंगे ना। कल करना क्या, देखो कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है 100 पॉइंट्स, अगर मार्केट ऊपर खुलती है देन आई वुड सजेस्ट वेट करो, मार्केट में इमीजिएटली कॉल बाइंग मत करो। इतना बड़ा रैली देख के बहुत सारे जन BTST लॉन्ग्स लेके गए रहेंगे, तो अगर कल मार्केट 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स गैप अप खुलती है देन फर्स्ट टिक पे हमको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। राइट, सो फर्स्ट टिक पे आप कॉल बाय नहीं करोगे, वेट करो मार्केट का फिर से वो कैंडल जो बना है उसका हाई ब्रेक करने को, दैट्स व्हेन यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है, और मार्केट अगर ऊपर खुलती है और प्रीवियस डे हाइज मतलब 23,863 के नीचे जाती है देन वो आप थोड़ा बोल सकते हो कि मार्केट थोड़ा बेरिश हो रही है। बट जब तक प्रीवियस डे हाइज के ऊपर ट्रेड कर रही है मार्केट, ज़्यादा शॉर्ट्स मत करो, एंड लॉन्ग्स भी आप कर रहे हो देन थोड़ा कॉशियस कम क्वांटिटी से करो, इज वॉट माई सजेशन वुड बी। ठीक है, तो मार्केट अगर गैप अप खुलती है वेट फॉर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, देन वो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल का हाई जब ब्रेक होता है आप लॉन्ग्स ले सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन राइट दैट, क्योंकि हमको पता नहीं मोमेंटम और कितना ऊपर जा सकता है। राइट, क्योंकि बहुत जन ये रैली देख के वही सोचते हैं कि इतना ऊपर गया और ऊपर नहीं गिरेगा, तो वो लोग ब्लाइंडली शॉर्ट करते हैं, बट मार्केट और ऊपर निकलती रहती है एंड वो लोग कवर करते हैं और उसकी वजह से मार्केट और ऊपर जाती है, जो यूफोरिक मूव बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो दैट इज द प्लान फॉर टुमारो। अगर गैप अप खुलता है, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट देन सिंपल, प्रीवियस हाइस के ऊपर जाती है वी विल बी लॉन्ग, इसके नीचे अगर निकलती है सपोर्ट के नीचे देन वी विल बी शॉर्ट। अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, देखो अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट देन वेट करो ये लेवल ब्रेक होने का विच इज 23,750। ये अगर ब्रेक होता है देन मे बी आप बोल सकते हो कि थोड़ा बुल ट्रैप बन रहा है, दैट्स आप बुल ट्रैप मतलब एक फेक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, एंड देन आप थोड़ा पुट लॉन्ग्स ले सकते हो। बट अगर गैप डाउन हो रहा है और 23,750 अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक आप शॉर्ट नहीं करोगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो कल का ट्रेडिंग प्लान इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो, वोलेटिलिटी रहेगी, लॉन्ग्स लो,
मिस मत करो रैली, बट लॉन्ग्स में क्वांटिटीज कम रखो। शॉर्ट्स तब अगर मार्केट प्रीवियस डे हाइस के नीचे जाना चालू करे या 23,750 ब्रेक करे तब, ठीक है। वंस अगेन अगर आपको ट्रेड करना है हमारे इस लेवल्स पे, बिकॉज वी हैव शेयर्ड ऑल द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड्स दैट वी शेयर, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, गाइस कैन जॉइन अ ग्रुप, ठीक है। एंड व्हाट एल्स टू से, वही देखो जो भी मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो आपको एक्सप्लेन किया है वो आप चाहिए तो किधर स्टोर करके रख दो। ट्रेंडिंग डेज नहीं मिस करना है। मैंने आपको सिंपल प्राइस बिहेवियर बहुत बार बताया है ये चैनल पे। आई होप यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत बार आपको अलर्ट दिया है अबाउट दिस, सो आई होप यू आर मेकिंग यूज ऑफ दोस अलर्ट्स, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द मार्केट व्यू फॉर टुमारो गाइज। आई नो थोड़ा लॉन्ग हो गया वीडियो, बट इट वॉज मस्ट बिकॉज बहुत जन ये रैली मिस करते हैं। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी आर फॉलोअर्स मिस दिस रैली, ठीक है। So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.